हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 40 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 40 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। इसमें जो हमने टॉपिक्स लास्ट अपनी वीडियोस में हमने जो डिस्कस किए थे वो हमारे पास है सेक्स लिंकेजेस इन ड्रोसोफिला एंड सेक्स लिंकेजेस इन ह्यूमंस। हमने ये दोनों का कॉन्सेप्ट, ड्रोसोफिला का और ह्यूमंस का दोनों का कॉन्सेप्ट आपने ले लिया होगा। इन दोनों का टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। देन हमने सेक्स लिंकेजेस इन ह्यूमंस में उसके कुछ आगे कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़े थे, जिनमें हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स के जो डिसऑर्डर्स थे वो भी आपने पढ़ी होंगी। देन उसके बाद एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज थी, वो भी आपने अच्छे तरीके से उनका कॉन्सेप्ट ले लिया होगा। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये क्लियरली तो हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये हमारे जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड ही है। ये पीटीबी की बुक है, इसमें हमारे पास ये एक टॉपिक दिया गया है, कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिटवीन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। इसमें बताया गया है कि जो बोथ ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, और जो ह्यूमंस है, इन दोनों का जो सेक्स डिटर्मिनिंग पैटर्न है वो सेम होता है। जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है और जो ह्यूमंस होते हैं, इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न है वो सेम होता है। इसमें मेलनेस SRY जो हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे उसका भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो ट्रिगरिंग होती है आफ्टर द 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसका आपने कॉन्सेप्ट लेना है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में बताया गया है, जो एक नॉन डिसजंक्शन डिजीज होती है, उसके बारे में भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में भी बताया गया है। तो ये अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें अगर ये टॉपिक नहीं है, जो जहां से आपने एफएससी की है, आप जिस भी बोर्ड से हैं, अगर आपकी बुक में ये टॉपिक नहीं है तो ये टॉपिक आपने पीटीबी से जरूर पढ़ना है। अगर आप कहेंगे आपके पास पीटीबी की बुक नहीं है, तो ऑनलाइन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पीटीबी की बुक मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। तो वहां से आप बुक को डाउनलोड करके ये जो हमारे पास ये जो टॉपिक है, यहाँ तक ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट से ऊपर तक यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देना। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है उसको या तो आप अपनी बुक पर लिख सकते हैं, या आप साइड अपने किसी भी पेज पर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर हरगिज नहीं करना। तो ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 40। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 40 की बात कर लें। देन केमिस्ट्री के टारगेट 40 की अगर हम बात करें, लास्ट जो हमने टारगेट 30 में मैंने आपको प्रिपरेटरी मेथड हम स्टार्ट किए हुए हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसमें मैंने आपको लास्ट टारगेट में जो मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था वो मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि फॉर्मालिन की प्रिपरेशन मैंने आपको टारगेट में प्रोवाइड की थी, जिसमें दोनों मेथड्स आपने किए होंगे, लेबोरेटरी मेथड भी एंड इंडस्ट्रियल मेथड भी। आज हम न्यू प्रिपरेशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के प्रिपरेशन में हम इसका लेबोरेटरी मेथड करेंगे, ये वाला हमारे पास। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड है। ये दोनों आप अच्छे तरीके से इनमें रिएक्शन जितने भी हमारे पास हैं उनको आप पढ़ेंगे। ये हमारे पास साइड डायग्राम दी गई है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड की। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो इसमें आपने जो अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसमें आपने कैटालिस्ट ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड में जो लेबोरेटरी मेथड में जो हमारे पास जो कैटालिस्ट यूज हो रहा है वो हमारे पास एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन प्लस H2SO4 ऑन हीटिंग करेंगे तो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड बनेगी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। देन उसके बाद जो हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो प्योर एसिटाल्डिहाइड इज obtained by redistillation, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद ये रिएक्शन हमारे पास है, डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट प्रोड्यूसेस एसिटाल्डिहाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो आपने अच्छे तरीके से लेबोरेटरी मेथड एंड जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है।
इंडस्ट्रियल मेथड में हमारे पास पैलेडियम क्लोराइड कैटालिस्ट जो विद क्यूप्रिक क्लोराइड प्रोमोटर के जो कैटालिस्ट का काम कर रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता है पेपर में, तो ये आपने करना है। देन उसके बाद हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। तो जो आज आपका टॉपिक है, आज आपने दो तरह की आपने प्रिपरेशन पढ़नी है। एक प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, हमारे पास बहुत लेबोरेटरी मेथड है और हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है। देन उसके बाद हमारे पास एक प्रिपरेटरी मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रिपरेशन, एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट ऑन हीटिंग करेंगे तो एसीटोन हमारे पास बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो आज का आपका केमिस्ट्री का टारगेट जस्ट इतना है, आपने प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, इसके लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही फॉलो करना है, जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही हाईलाइट करें। देन उसके बाद हम फिजिक्स के टारगेट 40 की बात कर लें। देन अगर हम फिजिक्स के टारगेट 40 की बात कर रहे हैं, लास्ट टारगेट में मैंने आपको क्रॉम्पटन इफेक्ट मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किया था। आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट लिया। देन फिजिक्स के न्यू टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। आज जो आपने न्यू टॉपिक आपने एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आया होता है, लास्ट ईयर 2022 में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था। पेयर प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इग्नोर हरगिज नहीं करना। इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट लेने हैं, इसमें जो गैमा रेज है उनका क्या यूजेज हो रहा है उसके बारे में आपने देखना है। देन उसके बाद हमारे पास पॉजिट्रॉन क्या होते हैं उनको भी आपने देखना है। पॉजिट्रॉन को ऑल्सो नाउन एज एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। देन उसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन कॉस्मिक रेडिएशंस। आपने पॉजिट्रॉन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझनी है, इसका कॉन्सेप्ट लेना है कि ये चीज क्या है, ये इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। देन उसके बाद हमारे पास पेयर प्रोडक्शन में जो आइंस्टाइन इक्वेशन है E इक्वल टू MC स्क्वायर, उसका क्या रोल है उसको भी आपने देखना है। देन उसके बाद मटेरियलाइजेशन एनर्जी, ये जो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन को मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इसको भी आपने हाईलाइट करना है। देन उसके बाद हमारे पास फॉर एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन द रेस्ट मैस एनर्जी हमारे पास यहाँ पे बताई गई है 0.51 मेगा इलेक्ट्रिक वॉट। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जितनी भी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई गई हैं, आपने ईच एंड एवरी लाइन को करनी है। मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि बच्चे सारा न्यूमेरिकल्स को करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड जब पेपर आता है तो 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। तो आपने डे 1 से ही उस लास्ट वाले रिग्रेट से बचने के लिए डे 1 से ही अपनी बुक को हाईलाइट करना है और अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 40। आज मैंने आपको एमडी का 2024 का डेली टारगेट 40 प्रोवाइड किया है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।